हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार। एक संपूर्ण शिक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने चैप्टर से हट करके एक सामान्य जानकारी पर आएंगे कि हम लोग के देश में, भारत देश में आप लोग कई तरह के पार्टी देखते होंगे। भाजपा, जदयू, राजद, आम आदमी पार्टी, बंगाल में ममता दीदी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और सपा, बहुत तरह की पार्टी है। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी भी है, राष्ट्रीय पार्टी भी है और राज्य स्तरीय पार्टी भी है। तो ये भाजपा इतना हाईलाइट क्यों है और जदयू और राजद एक बिहार तक ही सीमित क्यों है? तो हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे और हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि कोई भी पार्टी राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर का पार्टी कैसे बनता है, या कोई पार्टी क्षेत्रीय स्तर तक ही क्यों सीमित रह जाती है, और वैसे कितनी पार्टी है जो कि क्षेत्रीय स्तर तक ही है, और वैसे कितनी पार्टी ही है, कितना पार्टी है जो कि राज्य स्तर पर काम कर रही है। तो हम लोग उस पर देखेंगे। और कोई भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कैसे बन जाती है, तो हम लोग आज इस पे देखते हैं। तो आप लोग हाल ही में न्यूज़ देखा होगा कि गुजरात का जो चुनाव हुआ तो उसमें आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिला। और हमारे बंगाल में, हमारे बिहार के बंगाल में जो कि पूरब साइड है, उधर ममता दीदी का जो पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, वो पहले राष्ट्र पार्टी थी। उससे क्यों राष्ट्र पार्टी का दर्जा छीन लिया गया? अब वो एक राज्य स्तरीय और एक क्षेत्रीय पार्टी बन करके रह गई है। तो चलिए हम लोग अब इस पर देखते हैं कि ये पार्टी क्या है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कि देखिए भारत में पहले राष्ट्रीय पार्टी टोटल 8 थी। ठीक है, तो अब क्या हो गई है? 6 हो गई है। ठीक है, आप लोग को शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग इससे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पार्टी 6 है। पहले क्या था? 8 था। ठीक है, पहले क्या था पार्टी? वो 8 था। ठीक है, और 8 के बाद एक पार्टी आम आदमी पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिला, तो टोटल 9 पार्टी हो गया। ठीक है, टोटल 9 पार्टी। लेकिन इसमें क्या हुआ 9 पार्टी में कि 3 पार्टी से राष्ट्र पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है, तो अब वर्तमान में कौन कौन सी राष्ट्र पार्टी है, तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्तमान में कौन कौन सी राष्ट्र पार्टी। उसके बाद देखेंगे कि कोई भी पार्टी राष्ट्र पार्टी कैसे बनती है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी है? बीजेपी, जो आप जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि कमल फूल इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ये कहीं भी अगर चुनाव लड़ेगा तो वो कमल फूल के ही नाम से लड़ेगा। ठीक है, अगला है कांग्रेस। ठीक है, राहुल गांधी वाला कांग्रेस। ठीक है, अब देखिए दूसरा नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। ठीक है, ये बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी। अगला है सीपीएम। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और छठा है आप। ठीक है, यानी कि आम आदमी पार्टी, ये जो कि केजरीवाल की पार्टी है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 6 पार्टी है जो कि राष्ट्र पार्टी का इन्हें दर्जा प्राप्त है वर्तमान में। अब देखते हैं कि टोटल ये राष्ट्र पार्टी आपका 6 हो गया, और राज्य स्तर की पार्टी टोटल 35 है। ठीक है, लगभग 35 है, 1-2 आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ये डाटा वर्तमान का ही है। अब देखिए राज्य स्तर की पार्टी टोटल 35 है। अब देखिए क्षेत्रीय पार्टी कितनी है? 329 है। अब इतना ज़्यादा 329 क्यों है, और राष्ट्र पार्टी मात्र 6 क्यों है? आपको वीडियो में आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, आप लोग को पता चलेगा कि वाकई में ये क्षेत्रीय पार्टी इतना ज़्यादा क्यों है, 329, और राष्ट्र पार्टी मात्र 6 क्यों है, इसका क्या रीज़न है? तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। अब देखिए राष्ट्र पार्टी बनने के लिए 3 नियम है। ठीक है, आपको 3 नियम फॉलो कर 3 नियम है, 3 में से आप लोग अगर एक भी नियम अगर कोई पार्टी फॉलो करता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाता है। तो देखिए पहला नियम क्या है इसमें? पहला नियम कि 3 राज्यों में, ठीक है, 3 राज्यों में, ठीक है, जैसे कि बिहार के आसपास का, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, या फिर बिहार हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, ऐसे कोई भी 3 राज्य, ठीक है, 3 राज्य, लोकसभा में 2% सीटें लाना अनिवार्य है। ठीक है, लोकसभा में 2% सीटें लाना अनिवार्य है। अब देखिए अगर ये फुलफिल कर लिया तो वो आपका राष्ट्रीय पार्टी बन गया। ठीक है, तो लोकसभा में 2% सीटें। अब आगे हम लोग इस पर बात करते हैं कि अगर फुलफिल नहीं कर पाया तो दूसरा क्या है कि 4 लोकसभा सीट के अलावा लोकसभा या विधानसभा में, ठीक है, अगर ये 4 लोकसभा सीट ला लिया तो भी ठीक है, अगर नहीं तो फिर लोकसभा या विधानसभा में उस क्षेत्र में या उस स्टेट में जितना भी वोटर है उसका इन्हें क्या 6% वोट लाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर ये 6% वोट ला लिया तो भी वो राष्ट्र पार्टी बन जाएगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं ये कर पाए तो तीसरा क्या है कि 4 या इससे अधिक राज्यों में, ठीक है, 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा ये रखता हो। ठीक है, ये 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा रखता हो। अब देखिए क्षेत्रीय पार्टी क्या है, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी पर भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग फिलहाल इतना समझिए कि वो 4 से अधिक अगर राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का हैसियत रखता है कि हाँ हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो वो राष्ट्र पार्टी का दर्जा पा सकता है। अब क्षेत्रीय पार्टी
का हैसियत कोई कैसे रख सकता है वो हम लोग बस कुछ ही देर में बताएंगे, लेकिन पहले एक सीक्वेंस से चलते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी पार्टी, राज्य पार्टी कैसे बनता है। राज्य पार्टी बनने के लिए भी 3 कंडीशन है। पहले आप लोग राष्ट्र पार्टी का 3 कंडीशन समझ लिए कि 3 राज्यों में लोकसभा, जो कि आप लोग सांसद, जो कि हाल में 2024 में चुनाव होने वाला है, ये 2% सीटें इससे हासिल हुआ हो, या फिर 4 लोकसभा सीट के अलावे लोकसभा या विधानसभा में 6% वोट इससे प्राप्त हो, या फिर 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्र पार्टी का दर्जा रखता हो, ठीक है। ये 3 लाइन इसका हो गया। अब देखिए राष्ट्र पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी 3 शर्तें हैं। 3 में से कोई एक भी फुलफिल कर लिया तो वो राज्य पार्टी बन जाएगा। देखिए 3 सीट जीते, ठीक है, वो विधानसभा का 3 सीट जीते, या उस राज्य के पूरा टोटल वोटर का 3% उसे मत प्राप्त हो, 3% उसे वोट मिला हो कम से कम, तो वो, हाँ, ये कंडीशन है क्या, वो उसको 3 सीट जीतना चाहिए। जीतने के बाद या अगर वो जीत गया तो वो क्षेत्र पार्टी बन जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं जीत पाया, अगर वो जीत भी लिया तो उसको 3% मत प्राप्त होना चाहिए टोटल वोटर का। अगला क्या है कि लोकसभा या विधानसभा में 6% वोट प्राप्त हो, ठीक है। लोकसभा या विधानसभा में उसे 6% वोट प्राप्त हो, ये अगर हो गया तो ठीक है। ये अगर नहीं हो पाया तो इसमें लोकसभा या विधानसभा में, ठीक है, अगर वो एक ही सीट जीता तो उसे कम से कम 6% वोट प्राप्त हुआ हो, ठीक है। हाँ, भले वो कहीं हार गया हो अलग बात है, एक सीट वो कम से कम जीत गया है, और बाकी लोकसभा का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बाकी जगह वो हार गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे 6% वोट प्राप्त होना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं हम तीसरा, कि एक लोकसभा या 2 विधानसभा वो सीट जीता हो, ठीक है। एक लोकसभा या 2 विधानसभा सीट अगर वो जीत लिया है तो वो राज्य स्तर की पार्टी बन जाएगी। अब आते हैं हम लोग क्षेत्रीय पार्टी क्या है या क्षेत्रीय दल क्या है। देखिए क्षेत्रीय दल, इसे अब देखिए क्षेत्रीय दल में क्या है कि अगर हमारा ही कोई पार्टी, अगर हम चुनाव लड़े, मान लेते हैं हम हार गए, ठीक है, हम हार गए, लेकिन हारने के बाद भी टोटल वोटर का हमको 8% मत हमको मिल गया है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ न कुछ वोट मिलते मिलते टोटल वोटर का हमें 8% मत हमें प्राप्त हो गया है, तो हम क्षेत्र पार्टी, मेरा क्षेत्र पार्टी बनने का हैसियत रखता है, हम क्षेत्र पार्टी बनने का हैसियत रखते हैं, ठीक है। तो मेरा जो भी पार्टी अगर रहेगा तो वो, अगर सारा सीट हम हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्षेत्र दल में उसे 8% सीट प्राप्त हो गया है, ठीक है, तो वो क्षेत्रीय पार्टी बनने के लायक हो गया है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्र पार्टी का हाल ही में अब जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुर्खियों में था कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिल गया, ठीक है, और टीएमसी को कैसे हटा दिया, और भी पार्टी को कैसे हटा दिया। तो हम लोग अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो आम आदमी पार्टी को मिला कैसे। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में वो लगभग 5 सीट लगभग जीत करके वो यह सिद्ध कर दिया कि हम राष्ट्रीय पार्टी बनने लायक हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्टी मिला, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये करंट अफेयर्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप लोग का जो हाल ही में कोई एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन आपका एक फिक्स है कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो वो आम आदमी पार्टी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से बाहर कर दिया, तो टीएमसी और भी 1-2 पार्टी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या कि अब आम आदमी पार्टी को जो ये दर्जा मिला तो ये किस अधिनियम के तहत, ठीक है। तो 1951 में 1951 में, ठीक है, 51 जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या सुविधा है, सुविधा भी है। अब देखिए अब सभी को तो एक तरह का सुविधा नहीं हो सकता है, जो सुविधा बिहार पुलिस को है वही सेम सुविधा डीएम को तो नहीं हो सकता है, डीएम को ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें क्या हो गया कि जो सुविधा मिलेगा, सुविधा कैसे, इसको क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आम आदमी पार्टी का हम बात करते हैं, ठीक है, या फिर बीजेपी का हम बात करेंगे, या फिर किसी भी पार्टी का। तो चलिए हम पहले आम आदमी पार्टी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसे हाल ही में उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो देखिए झाड़ू, उसका जो चिन्ह है, ठीक है, चुनाव चिन्ह है झाड़ू, ठीक है, वो अब झाड़ू अस्थाई हो गया। वो अब किसी भी पार्टी, पूरा भारत में कोई भी अगर दल बनता है तो वो झाड़ू वो अपना नहीं रख सकता है, ठीक है, क्योंकि झाड़ू अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, ठीक है। वो झाड़ू वो अस्थाई हो गया, ठीक है। अब पूरे देश में वो एक ही चुनाव चिन्ह से अब वो लड़ सकता है, ठीक है, पूरे देश में अब उसका एक ही चुनाव चिन्ह होगा और कोई भी पार्टी झाड़ू का यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम होता है, जहाँ की चुनाव होता है, ठीक है, तो ईवीएम में क्या है कि इसका जो भी होगा ये ऊपर नज़र आएगा, मतलब जितना भी निर्दलीय होता है, क्षेत्रीय पार्टी होता है। जैसे कि आपका मान लीजिए बिहार का ही बात करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम बिहार का बात करते हैं, ये आपका ईवीएम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है, इसमें आपका बीजेपी आ गया, ये सब, ठीक है। अब ये आपका ये लाइन है, ठीक है। तो जदयू सब क्या है, ये क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। राजद क्या है, ये सब क्षेत्रीय पार्टी है। तो ये सब नीचे रहेगा और आम आदमी पार्टी ऊपर रहेगा, ठीक है। आम आदमी पार्टी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, अब
ये आपका सुविधा में आप लोग समझ गए कि झाड़ू अस्थायी हो गया, पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह होगा और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर नजर आएगा और इसके देश की राजधानी में, ठीक है, राजधानी मतलब आप हर स्टेट की राजधानी नहीं समझिएगा, देश की राजधानी में उसका एक कार्यालय होगा, ठीक है। जितना भी पार्टी है ये सभी पार्टी का कार्यालय दिल्ली में है, ठीक है। तो देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। ये सभी का कार्यालय दिल्ली में है और वोटर लिस्ट पहले जितना भी क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तर की पार्टी जो आप लोग देखते होंगे, राजद, जदयू, ये सब अपना वोटर लिस्ट प्राप्त करने के लिए इस लोग को कुछ पैसा देना होता है, तभी इससे वोटर लिस्ट मिलता है। लेकिन राष्ट्र पार्टी को वोटर लिस्ट मुफ्त में मिलती है, ठीक है। और इससे क्या स्टार प्रचारक, ठीक है, स्टार प्रचारक क्या है? ये 20 से ज़्यादा स्टार प्रचारक और 20 से ज़्यादा और 40 तक, उससे ज़्यादा नहीं, स्टार प्रचारक रख सकता है, यानी कि इसके पार्टी का प्रचार करने के लिए अधिक से अधिक, ठीक है। अब देखिए आम आदमी, अब देखिए हाँ, और एक इसका जो राजधानी जो कार्यालय में होगा और इसका जो अध्यक्ष होगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष आपका केजरीवाल हो गया या बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा साहब हो गए और भी बहुत तरह का, तो कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष हो गया, ठीक है। इस तरह से उसका क्या होगा? कार्यालय, उसे क्या होगा? सरकारी आवास मिलेगी, ठीक है, सरकारी आवास उससे मिलेगा रहने के लिए, सरकारी आवास। कार्यालय तो दिल्ली में होगा ही, सरकारी आवास भी उसे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आम लोगों को संबोधित करने के लिए उसे क्या होगा कि टीवी रेडियो सब में उसे आम लोगों को संबोधित करने के लिए समय दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे क्या कि 2014 के चुनाव में अब की बार मोदी सरकार, फिर 2019 के चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार, फिर 2024 में इसी तरह का नारा लगेगा कि फिर एक बार मोदी सरकार, ठीक है। तो इसी तरह से तो ये आम लोगों को संबोधित करने के लिए इसे टीवी और रेडियो पर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तर की पार्टी आप लोग तीनों समझ के वो कैसे कैसे बन सकता है और कैसे नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग का, ये आपके भारत में, हमारे भारत में इतना ये 6 क्षेत्रीय पार्टी है, ये 6 राष्ट्रीय पार्टी है और राज्य स्तर की पार्टी 35 है और आप लोग का जो जदयू और राजद है ये सब क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय पार्टी ये 329 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि अब ये कैसे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, टीएमसी को कैसे छीना, क्योंकि टीएमसी को इस सब में किसी एक कंडीशन का वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, ठीक है, इसलिए उससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया, ठीक है। तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।